बाबा जी, कबीर के विचार जो न्याय संगत हैं? बिल्कुल, कबीर के विचार न्याय संगत हैं, तर्क संगत हैं। कैसे? आप उनके ऊपर कुछ अमल करते हैं कि नहीं करते? हाँ, बिल्कुल जरूर करते हैं। नहीं, अभी आपको देखा तो आप वो जनेऊ चढ़ा रहे थे कान पर। हाँ मगर कबीर दास ने तो कहा कि कबीर दास की उल्टी बानी जी, और मुँह का पानी और बांधा थी कान, तो कैसे ये रहा? कबीर जो है ना, हाँ। वो ज्ञान मार्ग के वो भक्त थे। ज्ञान नहीं, मार्ग। आपने कहा न्याय संगत है, न्याय संगत और है। फिर आपने वो कान पे चढ़ाया, तो ये कहाँ तक? हम किसी की तर्क संगत और न्याय संगत बात को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं हाँ। उसका कोई तर्क और उसका कोई सिद्धांत नहीं है। अच्छा, नहीं, उसका क्या तर्क है ये कान पे चढ़ाने का? कोई तर्क? अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक होता है अनुशासन और दूसरा होता है शासन। तो अनुशासन क्या है, आदमी स्वयं से मानता है, और शासन जब वो नहीं मानता तो एक विधि के अंतर्गत, एक नियम कानून के अंतर्गत उसको वो बात मनवाई जाती है। अच्छा। तो यदि आदमी अनुशासन माने तो उसको शासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शासन दूसरे काम करेगा। अच्छा अच्छा। इसी तरह एक होती है मर्यादा और दूसरी होता है ताला। यदि लोग अपनी मर्यादा समझें और दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रयोग ना करें तो ताले की कोई ज़रूरत नहीं। ताला इसलिए लगाया जाता है कि लोग अपने अधिकार क्षेत्र का अतिचार करते हैं और दूसरे का नुकसान कर सकते हैं, इसलिए ताला हुआ। इसी तरह जो धार्मिक काम है, आपने बताया कि आपने कान बांधा, हाँ। मतलब कि जनेऊ हमने अपने कान पर चढ़ाया। हाँ। तो जनेऊ क्या है? जनेऊ जब हम लोग जैसे सनातन धर्म में हैं या उसको हिंदू धर्म में कह लें, तो जब हमारा दीक्षा संस्कार होता है, अच्छा। तो हमको एक सूत्र दे दिया जाता है। अच्छा। सूत्र की हिंदी होती है फार्मूला, अंग्रेजी जिसको फार्मूला आप समझते हैं। हाँ। सूत्र अर्थात एक फार्मूला, एक जीवन जीने का सिद्धांत बता दिया गया, और उस सिद्धांत को आपको पालन करना है। हाँ। तो आप पवित्र रहें। अच्छा। इसलिए जनेऊ रूपी एक धागा आपके शरीर पे प्रतीक के रूप में लगा दिया गया कि जब भी आप मल मूत्र त्याग करने जाएं तो उस धागे को कमर के ऊपर कर लें और तब तक उसको ना उतारें। वो एक तरह से गायत्री माता की मूर्ति है, उसको पवित्रता का स्वरूप अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो आप ये धार्मिक बंधन है कुल मिलाकर। हाँ, एक ये मर्यादा है कि धार्मिक बंधन है आपके साथ एक ये मर्यादा जोड़ दी गई कि ये पवित्र सूत्र है, और जब आप शौच के लिए जाएं, मलमूत्र त्याग करने जाए, तो चूंकि शरीर अशुद्ध होगा, हाँ। उसके बाद जब तक आप कुल्ला दातून पवित्र ना हो जाएं। तो कबीर इस बात को नहीं समझ पाए क्या? उन्होंने इसका विरोध किया तगड़े से। कबीर ने जो विरोध किया वो उसका किया कि तुम पवित्रता का पाखंड तो करते हो, हाँ। लेकिन पवित्र नहीं हो। अच्छा अच्छा। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने पाखंड का विरोध किया। अच्छा। और एक आप ज्योतिबा राव फूले का नाम सुने होंगे इसी। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे गायत्री मंत्र को उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों का गूढ़ सूत्र है, और उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते थे और जनेऊ से अपनी पहचान रखते थे। एक उनकी पुस्तक है गुलामगिरी, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। देखिए, ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, हाँ। वो उनका काम बहुत सराहनीय है। उन्होंने दबे कुचले लोगों को, रो रहे लोगों को, दलित समुदाय को जगाने का प्रयास किया, और जो रूढ़ियों में फंसे थे उनको तोड़ने का भी कोशिश की। अब उन्होंने वहाँ पर क्या उदाहरण दिए? नहीं, उदाहरण वो पुस्तकों में अपने वो देखिए, आप प्रासंगिक है। मैं गायत्री मंत्र का आपको अर्थ बताता हूँ। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः, ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। ओम का मतलब वो निराकार परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसके प्रकाश से इन तीनों लोगों में प्रकाश है। धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वो भर्गो का मतलब पापों का नाश करने वाला, हमारे मन में विचार में जो पाप है उनको नाश करने वाला। देवस्य, हम धीमहि। देवस्य का क्या होता है? देवता के क्या गुण है? जो दूसरों को सुख दें, उससे किसी को कष्ट ना हो, वो देवता है। तो देवस्य, जिसके अंदर देवत्व के गुण है, उन देवत्व के गुण को हम अपने अंदर धारण करें। और धियो यो नः प्रचोदयात्, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ और भावार्थ दोनों इसमें। अच्छा, लास्ट में बाबा जी एक अब उनकी जो विवेचना है, हाँ। वो कहाँ से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन गायत्री मंत्र संस्कृत का। लास्ट में एक सवाल बाबा ये था कि गायत्री मंत्र लगभग कितना पुराना होगा? गायत्री मंत्र जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह पहला मंत्र है।
कितना पुराना लगभग, अगर ऐसे डिवाइस किया जाए तो? जब वेद उत्पन्न हुए उसके पहले का पहला मंत्र है ये। वेद लगभग सन कितना? एक हम नहीं बता पाएंगे, हमें अच्छा। जो इस चीज का ज्ञान नहीं है, आप हम उस बात को नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो शास्त्रों में या हम लोगों ने अभी तक इतनी उम्र में पढ़ा लिखा सुना, जो विद्वान लोग हैं उनके कथन के अनुसार गायत्री मंत्र पहला मंत्र है। अच्छा, जिससे अच्छा। वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों की उत्पत्ति हुई। आपको मालूम नहीं है कि कब लिखा गया, ये आपको जी ज्ञान नहीं। नहीं। धन्यवाद बाबा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।